श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कई चीज़ें हम पढ़ते हैं, फिर लोगों को कैसे समझाएं सोचते हैं, पर सार इतना समझ में आया है कि जिस मूल तत्व से सब चीज़ें पैदा होती हैं उसी में फिर वापस हो जाती हैं। जब हम सृष्टि दृष्टि से देखते हैं तो वो वैसी ही लगती है, पर वो उसका मूल स्वरूप नहीं है, वो मूल उसका कुछ और है। तो जैसे आज अपने को जो देख रहे हैं कि ये हम हैं, ये हमारा मूल स्वरूप नहीं है। हैं ये भी हम, पर ये कुछ दिन के लिए हैं। कुछ दिन के लिए मानव हैं, कुछ दिन के लिए कुछ और रहे होंगे, कुछ दिन को और हो जाएंगे। ये हमारा बाहरी रूप है। जो हम इस रूप में आज आए हैं, हम कुछ और हैं। हम फिर बचेंगे, ये रूप नहीं बचेगा, पर हम फिर दूसरा रूप धारण करेंगे। जैसे लोहे के हंसिया, खुरपी, गणासा बनाते हो ना, और जब वो थोड़ा घिस जाता है, पुराना हो जाता है, तो उसको फिर गला देते हो और फिर और कुछ बना देते हो। तो एक चीज नाशवान है, एक चीज अविनाशी है। नाशवान बनाया, उपयोग किया, व्यर्थ नहीं बनाया। जरूरी है, बनाया, काम लिया, पर वो रूप फिर मिटा दिया। स्त्रियां बहुत सारे गहने पहनती हैं, फिर फैशन चला जाए तो तोड़वा देती हैं, नई फैशन का बनवा लेती हैं। यदि सब चीज नष्ट हो जाती तो दूसरा किससे बनाते? इसका मतलब जहां एक रूप नष्ट हो जाता है तो उसका मूल स्वरूप बचा रहता है, तो दूसरा रूप बन जाता है। जिनको केवल ऊपर का रूप नजर आता है उनके लिए नष्ट हो गया, पर जिनको उसका दूसरा स्वरूप पता है वो चिंता नहीं करते, खुद ही तोड़वा लेते हैं। भगवान कृष्ण यही तो कहते हैं कि मनुष्य, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतार कर नए पहनता है, वो जरा उतारता है, उतार कर रखता है। यहाँ दूसरी बात भी कह सकता हूँ, एक रूप मिटाकर नया रूप बना लेता है। उतारने में यद्यपि शुरू में तुमको ये उतारना भी लगेगा, वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय, शरीर पहना और उतार दिया, पर इसके अंदर वाला जो है वो उतारा और पहना नहीं जाता। ये तो उतार कर पहना जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर उतारा नहीं जाता। वो वही जागृत बन जाता है, वही स्वप्न बन जाता है, वही सुषुप्ति बन जाता है। वही मन तीन तरह का हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो मन को छोड़ दिया, नया मन, वही जागृत है, वही स्वप्न रूप है, वही सुषुप्ति रूप बन जाता है। वो सूक्ष्म है। और इसके पीछे एक और सत्य है जो बिना बदले सब रूप हुआ नजर आता है, पर आप कुछ होता ही नहीं है। उसको हम स्वरूप कहते हैं। वो स्थूल नहीं है, वो सूक्ष्म नहीं है, वह कारण भी नहीं है, वह परम तत्व त्वरीय है। इसलिए जगत को हम चेतन का विवर्त कहते हैं। चेतन का विवर्त अर्थात चेतन जगत बनकर दिखता है, पर चेतन बिगड़कर बदल कर नहीं बनता। इसको थोड़ा समझना है।
वेदांती लोग कहते हैं दूध का दही बन जाता है। दूध रहते दही नहीं बनता, दूध बिगड़ कर दही बनता है। ये पढ़े आदमी है ना प्रेमचंद, तो मुझे सुना रहे हैं, मुझे मालूम है शब्द, पर मैंने नहीं कहा। इन्होंने कहा दूध का परिणाम दही है, धीरे से बोले परिणाम। मैंने कहा बिगड़ कर, दूध बिगड़ कर दही बना है, दूध रह के दही, हाँ, और दही का वापस फिर दूध नहीं बन सकता। आप दही को सुधार कर दूध नहीं बना सकते। यदि जीव आत्मा बिगड़ कर बनती तो आत्मा बिगड़ जाती, तब जीव बनती, फिर जीव का सुधार करके आत्मा बनाने की गुंजाइश नहीं रहती। इसलिए चेतन जीव बना दिखता है, जीव बन के दिखता है, जीव बनता नहीं। बिना बिगड़े जीव दिखता है और बिना सुधारे जीव ब्रह्म हो जाएगा। उसको सुधारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वप्न में तुम सब कुछ दिखाई दे जाते हो, जागने के बाद आपको ठीक ठाक नहीं करना पड़ता। यदि सचमुच बिगड़ जाते या उतनी दूर चले जाते तो नींद खुलती तो बिस्तर में ना आते, नींद खुलती वहां फिर चल के आते, और बिस्तर से चल के वहां नहीं पहुंचे। रात नींद आई, कहीं का कहीं देखने लगे, नींद खुली यहाँ पाया, कहीं गए आए नहीं, न वहाँ देश है, न वहाँ काल है, न वहाँ कुछ बनने के लिए मैटीरियल है, सिर्फ तुम्हारी बुद्धि बन के दिख जाती है। इसलिए जगत प्रकृति का, वृत्ति का परिणाम है, चैतन्य का विवर्त है। ये पारिभाषिक शब्द हैं। विवर्त का अर्थात बिना बिगड़े बना हुआ दिखे और एक बिगड़ कर बने। अभी हम मिट्टी से जब घड़ा बनाते हैं तो पूरा तो नहीं बिगाड़ते, पर कुछ न कुछ गड़बड़ सड़बड़ करते हैं, मिट्टी का घड़ा बनाते हैं। फिर भी मिट्टी का मिट्टीपन खत्म नहीं करते। मिट्टी का घड़ा बनाते हैं, पका देते हैं, पहली जैसी मिट्टी पकने के बाद नहीं रहती, या पूर्वावस्था में पहुंचने में उसे वर्षों और युगों लग सकता है। जिस मिट्टी के ईंटे बना लिए, उस ईंटे को मिट्टी होने में टाइम लगेगा, हो तो जाएगा। तमाम ईंटें मिट्टी में मिल गईं, पहले थोड़ी नरम हुई, जर्जर हुई, टुकड़े हुए, धीरे 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 मिट्टी में मिल गईं। यह जगत इस तरह धीरे धीरे ब्रह्म में नहीं मिलता या ब्रह्म नहीं होता। स्वप्न एकदम होता है, जागते ही स्वप्न खो जाता है, जरा भी उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती। ऐसे ही यह चैतन्य आत्मा ब्रह्म माया से जगत बनकर दिखता है, जीव बनकर दिखता है, सीमित सीमित दिखता है और असीम बना रहता है। इसलिए स्वरूप ज्ञान का ही नाम मुक्ति है, परिश्रम का नाम मुक्ति नहीं है। ज्ञानादेव तो कैवल्यम, केवल उसको जानो। जानो का अर्थ जैसे आप जानते हो ऐसे नहीं, जानो, देह हम नहीं पहले ये जानो, फिर मन और इंद्रियां हम नहीं ये जानो। ऐसे कहो मत, जानो कि नहीं है हम। देह तुम होते तो इस देह को छोड़कर स्वप्न होने में, स्वप्न का देह बनने में टाइम लगता। ये ऐसे ही पड़ा है और तुम तुरंत स्वप्न के देह होके दिख गए, और नींद खुली, स्वप्न के देह जाने में कोई सेकंड भी नहीं लगता, उसको झाड़ फूंक कर हटाना भी नहीं पड़ता, सिर्फ ख्याल था।
स्वप्न का अर्थ सिर्फ आपको दिखता था, नींद खुली कहीं कुछ भी नहीं, इतना भी नहीं। कपड़े में धूल लग जाए, मैल लग जाए, दाग लग जाए तो साफ करना पड़ेगा, थोड़ा देर तक रहेगा। यदि स्वप्न का थोड़ा भी स्थान होता तो इतना बड़ा स्वप्न हटाने में महीने 2 महीने तो लगते। नींद खुलते ही पता नहीं क्या हो गया। ऐसे ही जीव को ब्रह्म होने में देर नहीं लगती। आप कहोगे हमें क्यों लग रही है? वो जागने में देर लग रही है। मेरे गुरुदेव कहते थे, शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते थे, कहते थे उंगली से उंगली को मिलाने में झेल है, झेल बोलते थे, देर शब्द भी ठीक से नहीं बोलते। स्वामी त्यागानंद जी को मालूम होगा, कई लोग तो थे ही नहीं। उंगली से उंगली के मिलने में झेल, झेल माने देर। क्यों? 2 हैं, दोनों में फासला है, इसलिए मिलाना पड़ता। देर का मतलब चाहे वो सेकंड का लाखवां हिस्सा हो। सवाल ये नहीं है कि 1 घंटा लगता है उंगली से उंगली के मिलने में। उंगली से उंगली को मिलने में घंटा माने टाइम नहीं, सेकंड माने टाइम नहीं, सेकंड भी नहीं लगा। इसलिए एक टाइम है। हम लोग अमेरिका में थे, कार में बैठे थे तो रेडियो से आ रहा था कि भारत में सबसे छोटे टाइम का नाम क्या है। उसको इनाम मिलना था। अब हम घूमने लगे, हमें ख्याल ही ना हो। एक शब्द आया निमिष, निमेष उन्मेष, ये टाइम का नाम है। निमिष दंड मह 112। लेकिन अभी तक हमको नहीं आया कि इंडिया में, भारत में सबसे छोटे समय का, छोटा से छोटे समय का नाम क्या है और बड़े से बड़े समय का नाम क्या है। कल्प, कल्प सम बीता, युग, कल्प, ऐसे कितने नाम हैं। अभी मुझे नहीं पता फिर, क्योंकि वो अमेरिका में सुना उस दिन दिमाग चला, बाद में फिर भूल गए। इस उत्तर के खोजने की जरूरत नहीं समझी। सबसे बड़े समय का नाम साल होता है। बोलो, सबसे बड़ा समय साल है। कल्प सबसे बड़ा, लव सबसे छोटा। लव निमेष परमाणु की बरस कल्प सर्जन। तो ये बोले। अभी मुझे पता नहीं, चूंकि सारे ग्रंथों को पढ़ा नहीं, पर ये रामायण के आधार पर बोले हैं और रामायण जरूर वेद के आधार पर बोली होगी। इसलिए कुछ बातों के लिए यदि मेरे जैसे बोलें तो हो सकता है मैंने अपने हिसाब से बोल दिया हो। तुलसीदास ने कितना वेद अध्ययन किया था हमको पता नहीं, लेकिन इन्होंने लव कहा। और दूसरा क्या कहा? निमेष नहीं, कल्प। सबसे बड़ा। कल्प सम बीत, कल्प सम कितने युग का, युग भी होता है। तो देखो, विषय दूसरा चल रहा था। विषय तो इसका था कि उंगली से उंगली के मिलने में समय लगता है। उस समय का नाम पता नहीं क्या कहेंगे, लव कहें कि निमेष कहें कि सेकंड का लाखवां हिस्सा। तो खैर, पर स्वप्न के जाने में समय नहीं लगता, लगता है जगने में कि हटाने में। वहाँ समय जगने में है। ऐसे ही मैं कौन हूँ इसके समझने में आपको वर्ष लग जाए, जन्म लग जाए, ये हम नहीं कह रहे। तो जानते ब्रह्म होने में टाइम नहीं लगता। विषय ये है, जैसे
मिट्टी के ढेले को मिट्टी होने में, ढेले को खत्म होने में टाइम लग सकता है, ढेले की शकल मिटाने में टाइम लग सकता है, ढेले की दूसरी शकल बनाने में टाइम लग सकता है, पर मिट्टी को मिट्टी होने में टाइम नहीं लगता। क्यों? वो है। मिट्टी होना है कि और कुछ, सब कुछ होना है? और सब कुछ होना है। मिट्टी को और कुछ होना है, मिट्टी को मिट्टी होना। यदि और कुछ होने का भ्रम हो गया हो तो सिर्फ उस भ्रम को खोना है, मिट्टी नहीं होना। इसलिए आत्मा को आत्मा होने का टाइम नहीं। ये माया से जो तुम्हारे अंदर ख्याल पैदा हुए हैं, उन ख्यालों के खोने के लिए, उन ख्यालों को झूठा समझने के लिए आपको ज्ञान की जरूरत है। मुक्त होने के लिए, हाँ, परमात्मा पाने के लिए टाइम की जरूरत नहीं है। इसलिए गुरुदेव की बात मुझे याद आ गई कि उंगली से उंगली के मिलने में देर है, क्योंकि 2 उंगलियां हैं। अब कहोगे आपको तो गिनती भी नहीं आती, 5 हैं। मैं तो सिर्फ इस समय इन 2 की बात कर रहा हूं कि ये 2 हैं, इसलिए मिलने में समय लगता है। मिट्टी मिट्टी क्या है? मिट्टी मिट्टी है, इसलिए उसको होने में टाइम नहीं लगता। आत्मा को ब्रह्म होने में समय नहीं है। समय है भ्रांति के हटाने का, अज्ञान को दूर करने का, ज्ञान के पाने का टाइम लग रहा है। आपको समझने के लिए टाइम लेना पड़ रहा है, समझाने में हमें टाइम लग रहा है, आपको समझने में। पर जब भी समझ जाओगे तब ब्रह्म होने में कितना टाइम लगेगा? तब आप कहोगे ब्रह्म ही हम हैं। अच्छा, स्वप्न में हम मर गए थे। हम अपनी बात बताते हैं, तुम तो न जागृत में मरो न स्वप्न में मरो, तुम कभी न मरो, भगवान करें तुम मरो ही नहीं। हम स्वप्न में मर गए, स्वप्न में मर गए, और जब नींद खुली तो मृत्यु के दुख से छूट गए। मृत्यु के दुख से, मृत्यु के ख्याल से जागते बचे पाया। तो उस समय मर गए थे कि लगते थे? उस समय मर गए लग रहे थे कि मर ही गए थे? बस इसलिए बचने में समय नहीं लगा, स्वप्न के जाने में। बचने का तो उस समय ही नहीं मरे थे। यदि मरे होते तो बच कैसे जाते? मरे ही नहीं थे। मरना ख्याल था, मरना स्वप्न था। तो जन्म और मरण और अनेकता, ये स्वप्न है। ये आत्मा के अज्ञान से जन्मा हुआ स्वप्न है। ठीक? इस स्वप्न की निवृत्ति, मोह निशा सब सोवनिहारा। इसमें ये नहीं कहा हिंदू, मुसलमान, पंडित, बनिया, अध्यापक, डॉक्टर। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जो जागते हैं उन्हें योगी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। घर छोड़ देने वाले को योगी नहीं कहते, लाल कपड़े पहनने वाले को योगी नहीं कहते। परमार्थी प्रपंच वियोगी। जो इस प्रपंच को प्रपंच समझता है, इस स्वप्न को जो स्वप्न समझता है, और सत्य को समझते, परमार्थ सत्य को, परमार्थ को, एक है व्यवहार, एक है प्रातिभाषिक स्वप्न, एक है सत्य। उस परम सत्य को जो सत्य समझता है वो योगी है।
परमार्थी प्रपंच वियोगी। योगी यतन करहीं जेहि लागी। योगी लोग यत्न करते हैं जिसके लिए, जिसके कारण योगी लोग यत्न करते हैं, उस परमार्थ को। क्यों? देखो, यदि आप ब्रह्म ज्ञान न प्राप्त करें तो काम सब चलेगा। ये बात पहले समझ लें, नहीं तो गड़बड़ आएगी। बिना ब्रह्म को जाने, बिना ब्रह्म को पहचाने आपका सब काम चल रहा है, चलेगा, सिर्फ मुक्ति नहीं होगी बस। ये कथा क्यों सुननी है? इसलिए कि आपकी दुकान चले, इसलिए कि आपको रोटी कमानी न पड़े, इसलिए कि खाना न पड़े ना। ये कथा सिर्फ मुक्ति के लिए। और भी कथाएं हैं, वो कथाएं और काम के लिए। जैसे अच्छा संग करिए, बीड़ी नहीं पीजिए, अच्छा संग करिए, नशा नहीं करिए, शराब नहीं पीजिए। अभी स्वामी जी कह रहे थे, स्वामी त्यागानंद जी, कि एक समय उन नृत्य करने वालियों का भी, नाचने वाली नायिकाओं का भी, गाने बजाने वालियों का भी एक चरित्र था, बताया, उसकी बड़ी महिमा है। ये सब कथाओं का हिस्सा है, पर मुख्य कथा परमात्मा की क्यों करते हैं? देखो, राम की कथा में चरित्र भी है और वेदांत भी है। अब सारी रामचरित्र ब्रह्म की कथा नहीं है। उनकी शादी, उनका वनवास, पिता का मृत्यु, ताड़का का वध, ये सब वेदांत में थोड़ी आता है। अब हम कहाँ कब उठते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कब संन्यास लिया, ये ब्रह्म का विषय नहीं है, ये वेदांत नहीं है। इस तरह से रामायण दो कथाएं करती है। राम के बहाने जीवन में कैसे जीना, कैसे रहना, कैसे खाना, माता पिता के साथ व्यवहार कैसे करना, और देश समाज के लिए क्या करना, कैसे उठना, ये सब कथा जिसमें है उसका नाम रामायण है। और उसी रामायण में राम नाम से ही ब्रह्म की भी कथा है। उसका इस श्लोक में सुना दूं। यन्मायावसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रमः। यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रमः। यत् पादप्लव मेकमे वही भवाम बोधे स्थितिरसावताम। ये आ गया इसमें। यद पादप्लव मेकमे वही भवाम बोधे स्थितिरसावताम। इस भवसागर को पार करना हो, इस भवसागर से मुक्त होना हो, इस बंधन को खेल और स्वप्न कर देना हो, ये जगत में कोई वास्तविक है ही नहीं। यदि इस राज को समझना हो तो यत् पादप्लव मेकमे वही भवाम बोधे स्थितिरसावताम। वंदे हम तम अशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। उस राम नाम के ईश्वर की मैं वंदना करता हूं, राम नाम के ईश्वर की। और राम कौन? जिनकी माया से, यन माया, जिस राम की माया से, राम स्वयं माया नहीं, जिनकी माया से बसवर्ती विश्वमखिलम, संपूर्ण सृष्टि जिनकी माया से वशीभूत है, उसी के चक्कर में पड़ी। यन माया वसवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि, संपूर्ण संसार विश्वमखिलम, उसमें स्वामी परमानंद भी शामिल हैं, त्यागानंद जी भी शामिल हैं, सत्य प्रकाश भी शामिल हैं, निरंजन ज्योति भी शामिल। विश्व अखिलम यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि।
हाँ, इतना ही नहीं, जिनकी तुम पूजा करते हो ब्रह्मा आदि, आदि में शंकर, आदि में विष्णु, यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवा, ब्रह्मा आदि देवता भी जिसकी माया में फंसे, जिसकी माया में सब, माया में नहीं तो विष्णु क्या है, माया नहीं तो और क्या है, सच कह दूं माया नहीं तो राम क्या है। एक राम है जो सीता के लिए ढूंढते हैं, एक राम जिनकी माया में सब फंसे हैं। अब वो कितने हैं, वो एक ही हैं। विष्णु वाले कहेंगे कि जिनकी माया में सब फंसे हैं वो विष्णु हैं। रामायणी कहेंगे जिसकी माया में सब फंसे हैं वो राम हैं। हम लोग कहेंगे जिसकी माया में फंसे हैं सब वो शिव हैं। अब वो कहेंगे शिव फंसे हैं, हम कहेंगे शिव की माया में सब फंसे। शिव फंसे नहीं, फंसे का नाम शिव नहीं, फंसे का नाम राम नहीं, फंसे का नाम विष्णु नहीं, फंसे का नाम ब्रह्मा नहीं, और फंसे का नाम गुरु भी नहीं। फंसे तो चेले हैं, जब मुक्त हैं तभी का नाम गुरु है। जिन्हें पता है हम कौन हैं, जिन विष्णु को पता है हम कौन हैं, वो तो उनकी माया में सब फंसे हैं। और या यूँ कहो किसी समय विष्णु भी जब फंसे समझें तब ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म समझें तो फंसे नहीं है। आप सब उसी कैटेगरी में हो। इसीलिए शंकर भी जपन लगे शंकर सतनामा। शंकर भी नाम जपने लगे। स्वामी परमानंद तो नहीं जपते। हाँ, ये जरा ध्यान रखो, जब कोई गड़बड़ सड़बड़ आएगी तो हम उसका सुमिरन करते हैं, जिसके सुमिरन मात्र से सब समस्या हल हो जाती। ऐसा है कोई शरीरधारी जिसे सुमिरन नहीं करना पड़ता? कोई भी शरीरधारी, चाहे राम ही क्यों ना हो, यदि शरीरधारी हैं तो उनको भी संध्या करन चले दो भाई। वो भी उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, उसका चिंतन करते हैं। किसका? एक का। जिसका विष्णु करते हैं, उसका राम करते हैं, उसी का स्वामी परमानंद करते हैं, उसको मेरे गुरुदेव अखंडानंद भी सुमिरन करते थे। एक ऐसा है जिसके सुमिरन के बिना किसी का काम बनता नहीं है। और सुमिरन क्यों करना पड़ता है? व्यक्ति हो, मन है, तुम इसको मैं समझते हो तो सुमिरन करो। और यदि तुम ये समझे ही नहीं, जिसको ये समझे ही ना आई हो कि मैं देव हूँ, जिसको समझे ही ना हो कि मैं दुखी हूँ, जिसको समझे ही ना हो कि मैं फंसा हूँ, उसको सुमिरन की जरूरत नहीं है। यदि जरा भी कुछ है तो याद करो, याद है तो आबाद है, भूला तो बर्बाद है। बस याद करना कोई खेल नहीं है। उस एक की याद करना भी सबको आता? हाँ, नहीं आता। बिना गुरु के उसके याद करने की तमीज नहीं है, करके हार जाओ। कोई भाग्यशाली, वो भी गुरु अच्छे मिल जाएं और तुम्हारी सच्ची नीयत हो तो सुमिरन आ जाए तो भी बधाई, नहीं तो सुन सुना के चेला बन के भी सुमिरन करना। जेहि सुमिरे जग जाए, जेहि सुमिरे दुख जाए, जेहि सुमिरे भ्रम जाए, जन्म मरण दुख जाए, सृष्टि का बंधन कट जाए, जास नाम सुमिरत एक बारा, उतरई नर भव सागर पारा। जास नाम सुमिरत एक बारा, एक बार उसकी याद आ जाए। वो क्या है, वो कौन है और तुम कौन हो, उसकी याद की तो तुम वही हो गए।
नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। वो ये कौन है? वो शिव तो नहीं, उसका नाम राम तो नहीं है, उसी का नाम मैं तो नहीं है, उसी का नाम राम है, उसी का नाम शिव, उसी का नाम विष्णु, उसी का नाम ब्रह्म, उसी का नाम तुम है। तुम, देह का नाम तुम नहीं, सृष्टि का नाम तुम नहीं, उस सत्य का नाम तुम है। और जब जान जाओगे उस सत्य का नाम तुम है, तो तुम जान जाओगे मेरे नाम सब हैं, सब नाम मेरे हैं। आहा, राम नाम मेरा, आदमी नाम मेरा, स्त्री नाम मेरा, पेड़ नाम मेरा, पहाड़ नाम मेरा, सृष्टि नाम मेरा, सब नाम मेरे हैं, मेरे बिना किसी का नाम नहीं है। इस सत्य को जानो, ये कहानी नहीं है, यही है कथा। बिन सत्संग हरि कथा। अब हरि माने परमात्मा। अब कथा तो रोज होती है, पर बिन सत्संग न हरि कथा, बिन सत्संग न उसकी कथा, न बिन सत्संग उस सत्य की कथा, उस ब्रह्म की कथा। बिन सत्संग न हरि कथा, ते ही बिन मोह न भाग। उसके बिना अज्ञानता मोह नासमझी नहीं जाती। ते बिन मोह न भाग। और आगे, मोह गए बिन राम पद। अब यहाँ हरि कहते हैं, बिन सत्संग न हरि कथा। अब बाद में कहते हैं क्या? हाँ, ते बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। परमात्मा से दृढ़ अनुराग तभी होगा जब हरि समझ में आएगा। क्यों? उसके बिना तो तुम दुखी रहोगे। देखो, हम ना सुमिरन करें, देखो हम झूठ नहीं कहते व्यास गद्दी में, हम तो उसकी याद नहीं करना चाहें, पर मजबूर हैं, क्या करें। इसकी याद करें तो मरें, सबसे अपने को अलग जाने तो तुमको देख के जलें, चाहे प्रेम में काम में जलें, चाहे द्वेष में जलें। जब उसको देखते हैं न तो तुम न हम न तुम, दफ्तर गुम बम सिवो हम। उसकी याद करना मजबूरी है। उसकी याद के बिना हम देह बन जाते हैं, व्यक्ति बन जाते हैं। तुम्हें भी व्यक्ति समझ लेते हैं। नींद आई, हम भी स्वप्न में बन गए, स्त्री बन गई, सांप बन गया, शेर बन गया, कुत्ता बन गया। एक हमारे गुरु भाई को रावटी में रात को कुत्तों ने घेर लिया स्वप्न में। अब वो चिल्लाए, हम बगल की रावटी में, हम उठे, क्या है क्या है? कहने लगे कुत्तों ने घेर लिया था। अब स्वप्न में आ गए कुत्ते। औरत ने कब परेशान किया? जब तुम आदमी बन गए। तुम आदमी न रहो, देखो औरत खड़ी हो जाए तो मैं जानूं। इसलिए तुम ब्रह्म हो जाओ, जगत गया। जही जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न ब्रह्म जाई। तो रोज जागना पड़ेगा। जब तुम देह बनो और देह सताने लगे, देह बनने से कोई तुम्हें सताने लगे, सांप चाहे औरत चाहे दुश्मन, जब तुम्हें देह बनने से मौत सताने लगे, तब किसकी याद करना? वो तो भगवान की दया है कि खुल जाती है, औरत वालों की भी खुल जाती है, सांप वालों की भी खुल जाती है, धनियों की भी खुल जाती है, चुनाव जीतने वालों की, हारने वालों की, स्वप्न में। पर जागृत में कब खुलेगी? जगत है जागृत का स्वप्न, निरख तू, बोलो हाँ, निरख तू सत्य स्वरूप अपना, निरख तू निज स्वरूप अपना, निरख तू राम रूप अपना, निरख तू शिव स्वरूप अपना। छोड़ अब देहो हम जपना, शिवो हम बोल जरा प्यारे। शिवो हम बोल, सो हम बोल, सो हम बोल, तेरा क्या लगना है मोल। तू बोलता क्या है? शिवो हम बुलवाना पड़ रहा है। अब तुम क्या बोलते? देहो हम, देहो हम, देहो हम।
ये अजपा जाप है तुम्हारा। हाँ, तुम्हारा अजपा जाप जो 24 घंटे जब तक गहरी नींद ना आवे, जब तक होश में हो, चाहे जागृत में चाहे स्वप्न में, एक जाप है कि मैं इतना हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। हम क्या कहते हैं? तुम ये नहीं हो, तुम वो हो, तुम वो हो, तुम वो हो, जिससे दुनिया बनी है तुम वो हो। तुम कहते हो जो बनी है ये हम हैं। तुम्हारा जाप ये है, तुम्हारा अनुभव ये है, हमारा अनुभव वो है। इसलिए बराबर एक ही बात बताने में लगे पड़े हैं। जान सको तो जान लो, नहीं जान सको नहीं जानो, टाइम तो लगेगा। हम जानने में, देखो और भी बता दें, जाग जाने वालों को फिर स्वप्न नहीं होता, उतनी देर नहीं होता कि फिर कभी नहीं होता, जितनी देर जागे। हम लोग भी जितनी देर सुमिरन में, इसलिए निमिषार्धम न तिष्ठन्ति वृत्तिम ब्रह्ममयीं बिना। यदि दुखी हो तो याद करो, नहीं है तो कोई बात नहीं। जिस याद से दुख आता है, जिस ख्याल से दुख आता है, उस ख्याल से मुक्त होने के लिए सत्य का सुमिरन करो। नहीं आता तो मत करो। सब पर एक नियम है, यदि तुमको देह का बंधन है, और देखो देह सुख देता नजर आता है पर दुख देता है, इसलिए हमारे दर्शन क्या कहते हैं? असुचि में शुचि बुद्धि, अनात्मा में आत्मबुद्धि, दुख में सुख बुद्धि हो रही है। ये अनात्मा में आत्मबुद्धि, इस जिसमें दुख है उसमें सुख बुद्धि। इस जीने में तुम शरीर हो, इस जीने में सुख बुद्धि है, इसलिए मरने को डर रहे हो। जीना तुम्हें क्या लग रहा है? जबकि यह जीना ही तुम्हारी मौत है। सुख ही दुख है। तुम सुख के लिए शरीर धारण करते हो, दुख तो साथ में आ जाता है। जन्मे जीने के लिए, जन्म से क्या मिला तुम्हें? यद्यपि हमारे त्यागानंद जी और संत कह दें, जन्म से जीवन नहीं मिलता, जीवन तो सत्संग से मिलता है। पर जन्म से यदि जीवन मिलता है, जिनको ये ख्याल है कि जन्म से हमें जीवन मिल गया है, तुम्हारे बाप ने जन्म दिया, तुम्हें जीवन मिल गया, तो बाप के और माँ के जन्म देने से जीवन तो नहीं, मौत जरूर मिली। जन्म से मौत मिली है, जन्म से जीवन नहीं मिला। जन्म से जीवन पा सकते हो यदि सत्संग में आ जाओ तो। इसलिए जीवन गुरु से मिलता है, जन्म माँ बाप से मिलता है, जीवन का पता तो सत्संग से चलता है। इसलिए जीवन यदि प्राप्त करना है जिसमें मौत न हो, जिसमें मौत है उसका नाम जन्म है, जीवन नहीं। इसलिए जातस्य ध्रुवोर मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्यर्थे न तुम शोचितुमर्हसि। यदि तुम जन्मे हो तो मर जाओगे। जन्म यदि तुम्हारा प्रारंभ है, यदि औजार लोहे का प्रारंभ है, औजार लोहे का प्रारंभ है, औजार का प्रारंभ है, और औजार की मृत्यु है। लोहे का जन्म नहीं, लोहे की मृत्यु नहीं। वो औजार के पहले भी है, और औजार बन जाने पर भी है, और औजार मिट जाने पर। जीवन तो अनादि और अनंत है। फिर सुन लो, जीवन सृष्टि के पहले है, जन्म के पहले जीवन, जन्म जाने पर जीवन, मृत्यु हो जाने पर जीवन। पर वो मिलता है सत्संग से, वो माँ बाप से नहीं मिलता। माँ बाप से जन्म की प्राप्ति हुई है, जीवन की प्राप्ति गुरु से मिलती है, गुरु मंत्र से भी नहीं। ध्यान रखना, गुरु मंत्र से नहीं। कई लोग कर लेंगे, और इसीलिए मैं बचता हूँ अब मंत्र देने से। मैं व्यास गद्दी से बैठ के बोलता हूँ, मंत्र देने में मेरी 1% रुचि नहीं है।
तुम्हारा दिल रखने के लिए देता हूं। मैं अपने दिल से जो देता हूं वो मंच से देता हूं। पर इसकी पात्रता के लिए किसी गुरु का मंत्र ले लो, पर एक शर्त रख लो, गुरु के मंत्र की साधना करना, उसके लाभ होंगे पर उतना काफ़ी नहीं है। इसलिए कर्म करो, उपासना करो, बाद में ज्ञान की प्राप्ति करो। पर तुम जिससे मंत्र ले लोगे ना, वो फिर मना करेगा कि स्वामी परमानंद के प्रवचन में मत जाना, तो तुम उसकी मानोगे, मेरी फिर न मानोगे। गुरु बनाने का लाभ भी है, पर गुरु बनाने का नुकसान भी बहुत है। जिसके चेले बन जाओगे फिर और की बात तुम्हारे कान से जाएगी नहीं। मेरे गुरुदेव कहते थे, कन फुक्का गुरु जगत में। कभी कभी कहते थे कन फुक्का और कभी कभी कहते थे कन थुक्का। जब आप बोलते हो शीशे के आगे बोलना, फिर देखना शीशे में कुछ जला जाता है। थूक, एक कन फुक्का भी है, कन थुक्का भी है। तुम फूकोगे तो कुछ जाएगा नहीं। तो गुरुदेव कहते थे, कन फुक्का गुरु जगत में राम मिलावन और। राम को मिलाने वाले और हैं, कान के फूकने वाले और हैं। इसलिए पर मेरे को डर इतना ही है कि कन फुक्का मिल जाएंगे ना, तब फिर तुम कथा नहीं सुनोगे और सब। फिर उसी के कहने पे मैंने सुना है, भेड़िया जिस बकरी को दांत लगा दे ना, वो गडरिया के कहे नहीं चलती, वो भेड़िया के पीछे चलती। सुना है। ऐसे ही फिर जिसने तुम्हें दांत लगा दिया ना, फिर तुम वेदांत नहीं सुनोगे। ये डर है। इसलिए लगता है कि और की जगह चलो पहले हम दोनों काम करें, कान भी फूंक देवें और जब जरूरत पड़ेगी तो वेदांत भी सुना देंगे। नहीं जरूरत पड़े तो उसी से गुजारा करते रहना। प्राइमरी से डिग्री तक खोलना। इसलिए आपसे निवेदन है कि कथा सुना करो। अब ये देखो, ये नागपुर की तरफ से आए हैं, यहाँ हर वर्ष आ जाते हैं। और यहाँ मूसानगर वालों को भी आने की फुर्सत, ये नहीं है कि कोई को नहीं है, बहुत आए हैं। सब लोग अपनी बेइज्जती न समझें, पर हम उनको कह रहे हैं जिन्हें इतना भी कष्ट करने की हिम्मत नहीं पड़ती। ऐसे भी लोग हैं। और कई लोग कष्ट तो करना चाहते हैं, पे दुकान का टाइम है। अब ये दुकान वाला टाइम है, तो दुकान ही से तुम तर जाओगे। और यदि एक बार की दुकान में नहीं बैठोगे तो मर जाओगे। कुछ समय निकालो। इसलिए सुबह कहा था कि भाई जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत नहीं। कुछ दुकान है, कुछ बच्चे हैं, कुछ पढ़ने जाना है, कुछ तारीख पड़ गई है, कुछ और है, इलेक्शन आ जाएंगे, तुम्हें फुर्सत कहाँ। आजकल तो सरकारी स्कूलों में अध्यापकों को फुर्सत नहीं पढ़ाने की। कभी रोटी बंटवावें, कभी ये चुनाव में लग जाएं, पोलिंग में चले जाएं, कभी क्या क्या काम है। पढ़ाई का काम लेने के बजाय लगा देते हैं और काम में अध्यापकों को हम कहते हैं तुम पढ़ते क्यों नहीं, कहते सरकारें पढ़ाने का मौका ही नहीं देती, कहते। तो जिंदगी जिस लिए मिली, जिस लिए टीचर बने, उसके लिए टाइम नहीं है। तुम और काम करो, सरकार के बड़े काम है। तो इसलिए तुम्हारी जिंदगी जिस लिए मिली, उस कथा के लिए समय नहीं। अब फिर अंत में कह दूं, काम तुम्हारे बिना कथा के चलेंगे, पर बिना कथा के तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। केवल मुक्ति। हम नहीं कहते कि तुम्हारी गरीबी का इंतजाम हम कर रहे हैं, पर हाँ, जो अमीर होने के लिए पागल हैं, उनका पागलपन थोड़ा कम हो सकता है। कुछ पागलपन जरूर हम कम कर सकते हैं कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि ना भूखा जाए। मैं भूखा न रहूं, भूखा रहने की संत तो बेवकूफ़ नहीं थे, पता है। अब फिर तुम बेवकूफ़ नहीं हो, देखो हम रोज
खाने को चाहिए, कपड़ा पहनने को चाहिए, रहने को चाहिए। हम तो अभी आश्रम को भी अधूरा देखते हैं, हमें लगता है और अच्छी सुविधा होनी चाहिए। तुम्हारी सुविधा हो तो हमें अच्छा लगे, सुविधा का मकान हो, सुविधा के लिए अच्छी दुकान हो, कमाने खाने का बढ़िया। हम बिल्कुल घटिया नहीं कह रहे, बढ़िया हो, लेकिन उसका अंत नहीं है। लगे रहो और अंत में बस अधूरे चले तो पूरे हो जाओ। दुकान करते रहो, सत्संग करते रहो। एक कहानी सबने सुनी है, मैं भी सुना दूं। एक ऊँटों के द्वारा, जैसे भिंड में रहना के लोग ऊँटों से सामान इधर उधर भेजते थे, पहले ऊँटों के द्वारा ही सामान ले जाते थे। अभी ईंटें जरूर गधों से, खच्चरों से तुम्हारे लिए वो पैदा करता है जो तुम्हें जरूरत है। ट्रैक्टर तुम्हें खा रहा है, तुम समझो या ना समझो। ट्रैक्टर तुम्हारी आय खा रहा है, पैदा जो किया है उसमें आधा तो ट्रैक्टर, डीजल ये सब खा जाते हैं। बैल तुम्हारा कुछ नहीं खाता, तुम्हें नहीं खाता, तुम्हें देता है, पर तुम्हें बैल प्यारे नहीं लग रहे। गधा तुम्हारा क्या खाता था? इधर उधर गांव में चर लेता था, काम आता था, ईंटें ढोता था। ट्रैक्टर नहीं, ट्रक भी तुम्हें खा रहा है। ये व्यापारी भी तुम्हें खा ही रहे हैं, समझो या न समझो। आप आराम से बैल चारा खाता, ऊंट चारा खाता, ऊंट से लोग सामान ढो रहे थे तो ढो के जा रहे थे। एक ऊंट लदाया, ऊंट तो सब लदे थे, तो वो ले जाने वाला माल ऊंटों को ले जा रहा था। एक ऊंट जरा सा यूं मुँह मारे पेड़ पर, पेड़ की पत्ती पर यूं मुँह मारा तो उसने डंडा खाया, फिर चल पड़ा, फिर आगे। तो कई ऊँटों ने कहा, बेवकूफ, अभी क्यों तू मुँह मारता है? जब पहुंच जाएंगे, सामान उतारेगा, तहाँ चरेंगे, खाएंगे। वो हुआ क्या, वो माना नहीं, वो भीड़ की नहीं माना, वो अपनी चाल चलता रहा, वो मनमुखा होगा। भीड़ वाले ऊँट तो कहते रहे मत खा, वहीं खाएंगे, वो नहीं, बीच बीच मुँह मारता रहा। अंत में जब वहाँ पहुँचे, दूसरा सामान व्यापारी का मिल गया, उसने फिर लादा, फिर लौट पड़े। तो जो मुँह मारता गया था वो कहता था और खा लो। तो तुम उन ऊँटों में हो जो पहुँच के मरते समय सब तैयारी करोगे, जो चलते चलते रोज सत्संग करते हैं, रोज सत्संग कर लेते हैं, काम काज करते सत्संग कर लेते हैं। जरूर घर की डंडे धौंस मिलती होगी, पर उस दिन तुम फायदे में रहोगे जब ये ऊँट फिर लद के दूसरी तरफ भेज दिए जाए। इसलिए समय निकाल कर सत्संग करते रहो, काम भी करते रहो। लदे लदाए सत्संग करो, कोई बात नहीं। ये संसार का बोझ ढोते रहो, काम करते रहो, सुनते रहो कथा। तुम सोचोगे जब अगला जन्म होगा, जब फुर्सत में होंगे, जब सब काम निपट जाएंगे, तब कथा सुनेंगे। तो जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। बाकी चर्चा कल, हाँ, अधिक से अधिक सुबह भी सत्संग में आओ ना, सुबह योगासन भी होंगे, हम बोलेंगे भी, बाकी चर्चाएं फिर आगे करेंगे।